इनका नाम है रजत। इन्होंने आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बनाने के लिए एक एजेंट को 5,000 रुपये दी। एजेंट ने इनको एक आयुष्मान कार्ड बना करके दिया भी। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड इनको मिलता है, ये जाते हैं करीब 2 महीने के बाद में एक हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इनको पता चलता है ये जो आयुष्मान कार्ड है जो उन्हें एजेंट ने बना करके दिया है वो फर्जी आयुष्मान कार्ड है। इसके जरिए कोई भी इलाज नहीं किया जा सकता है। अभी रजत ने क्यों किया? क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है वो तो ऑनलाइन खुद से आप बना सकते हो केवाईसी करके। लेकिन इनका जो नाम है वो पोर्टल पर नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने शॉर्टकट यूज किया और 5,000 रुपए का नुकसान कर लिया। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंदर अगर आपका नाम सम्मिलित नहीं है तो किन शर्तों पर नाम जोड़ा जा सकता है, इसकी क्या कंडीशंस हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं नाम को जोड़ करके भी आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आयुष्मान भारत योजना, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये है क्या योजना। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको साल 2018 के अंदर 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और गवर्नमेंट का लक्ष्य ये था कि जो भी गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हेल्थ ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है वो दिया जाए। एक उनको ऐसा कवर दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में जो एक्सपेंसेस हैं, खास करके मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से लक्ष्य ये था कि कम से कम एक बेसिक सुरक्षा कवर दिया जाए लोगों को, कि हाँ उसके जरिए वो 5 लाख रुपए तक का हर साल मुफ्त के अंदर ट्रीटमेंट करा सकें। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से यूजर को ये फैसिलिटी मिलती है कि हर साल 5 लाख रुपए तक का वो मुफ्त में ट्रीटमेंट करा सकता है सरकारी हॉस्पिटल में या फिर सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। इसके अंदर दवाइयों के खर्च, डॉक्टर की जो भी फीस होती है वो शामिल की जा सकती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके अंदर योजना की एलिजिबिलिटी कैसे तय की जाती है कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो नाम है वो लिस्ट के अंदर सम्मिलित है या नहीं है। क्योंकि योजना को जब गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था तो उस समय गवर्नमेंट के पास में एक डेटा था, SECC, इकोनॉमिक सेंसस डेटा बोलते हैं इसको, जो 2011 के अंदर सर्वेक्षण गवर्नमेंट की तरफ से कराया गया था, जिसके अंदर बेसिकली गरीब जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया था। अब आप समझ लो कि 2011 के अंदर इसका सर्वे होता है और 2018 के अंदर ये योजना लॉन्च होती है। तो पहले से ही वो जो डेटा है वो काफ़ी पुराना था। लेकिन उस डेटा के बिहाफ पर भी गवर्नमेंट ने करीब 10 करोड़ 74 लाख के करीब आसपास में परिवारों को शुरुआत के अंदर शामिल किया गया था, जिसमें करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का जो मुफ्त इलाज की जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है वो दी गई थी। अब एसएससी डेटा वालों को क्या करना होता था, अपने आधार के जरिए एथेंटिकेशन करना है और आपका जो कार्ड है जनरेट हो जाता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि इस योजना के अंदर अगर आपका नाम सम्मिलित नहीं है तो कैसे जोड़ा जा सकता है। देखो, गवर्नमेंट ने जब इस योजना को लॉन्च किया तो उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो गरीबी रेखा के अंदर नीचे आते हैं और योजना की कंडीशन की वजह से वो इस योजना के अंदर सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, वो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो बाद में गवर्नमेंट ने कई सारे और भी इसके अंदर लाभार्थियों के नाम सम्मिलित किए थे, जिसमें कि अगर आप एक आंगनवाड़ी आशा वर्कर हो जो खास करके रूरल एरिया के अंदर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं, उनको यहाँ पर जोड़ दिया गया था। इसी के साथ में BOCW यानी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर आप हो, श्रम विभाग के अंदर अगर आप पंजीकृत हो, यानी कि आपका जो लेबर कार्ड है बना है, जितने भी मजदूर थे उनका जो डेटा है आयुष्मान योजना के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है। उनको भी 5 लाख रुपए तक का हर साल जो मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से, उसका जो बेनिफिट है दिया जाता है। इसी के साथ में कुंभ मेला वर्कर को भी इस योजना के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने 70 साल से ऊपर जो भी सीनियर सिटीजन है, यानी कि सारे ही पैरामीटर्स को हम एक तरफ रख दें, अगर आपकी जो एज है, या फिर आपकी नहीं, आपके परिवार में दादाजी या आपके पिताजी हैं, उनकी जो एज है 70 साल से ऊपर हो चुकी है, तो ऐसे में सारी जो कंडीशंस हैं, जैसे कि SEC डेटा के अंदर आपका नाम नहीं है, जो भी कैटेगरीज मैंने बताई इनके अंदर आप नहीं आते हो, तब भी आप जो है इस योजना के अंदर अपना जो नाम है वो जुड़वा सकते हो विदाउट एनी शर्तों के। बस कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, साथ ही में उसकी जो मंथली इनकम है 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो योजना के अंदर गवर्नमेंट ने समय समय पर बहुत सारे अन्य लाभार्थियों के नाम जोड़ने का प्रयास किया है और काफी लोगों को नाम जोड़ा गया है। इसके अंदर इनको बेनिफिट मिल सकता है, अपना कार्ड KYC करके आप ऑनलाइन बना सकते हो। इसका हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि कैसे KYC की जाती है, कैसे नाम जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने बताई, मैंने ये योजनाओं के बारे में मैंने बताया कि इनके अंदर भी आपका नाम सम्मिलित नहीं है।
साथ ही में जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुआ था 2011 के अंदर, उसके भी अंदर आपका नाम सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे में क्या उन लाभार्थियों का नाम जुड़ सकता है, वो इस योजना के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं? तो देखो, इसके अंदर दो सिनारियो हो सकते हैं। पहला सिनारियो ये है कि नाम जोड़ा जा सकता है, आप नाम अपना जुड़वा सकते हो अगर आपके परिवार का किसी भी एक सदस्य का नाम पहले से जुड़ा हुआ है। परिवार के अंदर बाकी के लोगों का नाम अगर छूटा हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि आपके पिता का नाम जुड़ा हुआ है और परिवार में अन्य लोग जैसे कि उनके बेटे का या फिर उनके बहू का नाम नहीं जुड़ा है, तो ऐसे में नाम जोड़ा जा सकता है। या फिर कोई नया बच्चा है, जैसे कि मान लो 2011 के बाद में उसका जन्म ही हुआ है, तो सर्वे तो पहले हो चुका था, तो ऐसे में उन लोगों के जो नाम है वो जोड़े जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कंडीशन जब बस यही है कि यहाँ पर परिवार का जो कोई ना कोई सदस्य है वो पहले से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर परिवार के अंदर किसी भी नए बच्चे का जन्म हुआ है 2011 के बाद में, ठीक है, तो उसका जो नाम है लिस्ट के अंदर जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ में परिवार के अंदर कोई नई महिला आई है, शादी होकर के बहू आई है, तो ऐसे में उसका जो नाम है वो जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ में मान लो 2011 में जब सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें नाम छूट गया, अक्सर लोगों का छूट जाता है, परिवार में 2 लोगों का नाम है, 2 लोगों का नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि जो भी लोग अन्य छूटे हुए हैं उनका जो नाम है वो जोड़ा जा सकता है, बशर्ते एक व्यक्ति आपके परिवार का कोई ना कोई पहले से जुड़ा होना चाहिए लिस्ट के अंदर, यानी कि उसका कार्ड बना होना चाहिए, बाकी के लोगों का जो नाम है वो जोड़ा जा सकता है। अब दूसरे सिनारियो पे आते हैं। मान लो कि यहाँ पर परिवार का कोई भी सदस्य का नाम नहीं जुड़ा है, तो उस केस में क्या है? तो उस केस में देखो, गवर्नमेंट की तरफ से अभी पूरी तरीके से क्लियर किया गया है कि हाँ, समय समय पर लोगों को ये ऑफर दिया जाता है कि हाँ, कोई नई कैटेगरी गवर्नमेंट जोड़ देती है जिसके अंदर इस योजना के अंदर अगर आप पहले से सम्मिलित नहीं थे तो आप सम्मिलित हो पाते थे। लेकिन अभी कंडीशंस यही हैं कि पहले से परिवार का कोई ना कोई सदस्य सम्मिलित होना चाहिए। और जैसे कि नए बच्चे का नाम अगर आप जोड़ रहे हो तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? एक तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तब भी अगर राशन कार्ड पे नाम आपने उसका ऐड करा लिया है तब आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ में महिला का नाम अगर आप जोड़ रहे हो तो यहाँ पर उसके केस में आधार कार्ड और उसी के साथ में राशन कार्ड आपको देना होगा नाम जोड़ने के लिए। इसी के साथ में मान के चलते हैं कोई पहले से नाम परिवार के अंदर जैसे कि बच्चे का ही छूट गया, जन्म उसका 2011 के पहले हो चुका था, तो उसका भी नाम जोड़ा जा सकता है। परिवार का कोई एक प्रूफ जिसमें कि राशन कार्ड या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, आधार कार्ड देना होगा और जिसका भी नाम छूटा हुआ है उसका नाम जोड़ा जा सकता है। तो एक तरीके से ये क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उन्हीं लोगों को दिए गए हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य वो पहले से जुड़ा हुआ है, तभी आप बाकी के परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो नाम है वो जुड़वा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जोड़ना कैसे है। तो जोड़ने के लिए देखो, इसके लिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके लिए बेनिफिशरी NHA.gov.in इस पोर्टल पर आना है। यहाँ पर आपको बेनिफिशरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप एक बेनिफिशरी हो, ऑपरेटर हो, तो ऑपरेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर दर्ज करोगे, OTP आएगा आपके फ़ोन पर, आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो फैमिली डिटेल है वो यहाँ पर सर्च करना होगा, जिसमें कि जैसे मैंने जो भी योजनाएं गिनाई थी, आप जिस भी योजना के अंदर आते हो, जैसे कि PMJAY हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसी के साथ में अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। और ये जो अभी इंफॉर्मेशन हम दर्ज कर रहे हैं ये पहले से जो प्राइमरी मेंबर है उसकी इंफॉर्मेशन हम दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। आधार नंबर हमने यहाँ पर दर्ज किया है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि एथेंटिकेशन हो चुका है। यहीं पर जहाँ पर आप देखोगे कि आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, यहीं पर हमें ऐड फैमिली मेंबर का जो ऑप्शन है ये दिख जाता है, जिस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस भी सदस्य का आपको नाम जोड़ना है उसका नाम इंटर करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है, रिलेशन क्या है जैसे कि बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करोगे, ID प्रूफ टाइप के सेक्शन में आना है, सिलेक्शन करना है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर बच्चे का नाम जोड़ रहे हो, मैरिज सर्टिफिकेट अगर किसी महिला का विवाहित का जोड़ रहे हो नाम तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज राशन कार्ड भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है सिलेक्शन करना है और इसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर आपको इंटर करना है, स्कैनेड कॉपी आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर नया जो बेनिफिशियरी जिसका आप नाम ऐड कर रहे हो उसके मोबाइल नंबर पर भी एक OTP जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि उसके भी आधार से जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। आपको यहाँ पर OTP इंटर करना है, वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर एक फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा, तो लेटेस्ट जो फ़ोटो है नए सदस्य की आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेना है और आपका जो डेटा है कितने % मैच कर रहा है ये यहाँ पर आएगा।
तो मेरा जो डेटा है आप देखोगे मैचिंग स्कोर दिखाया गया है। जितना ही मैचिंग स्कोर अच्छा होगा 80% से ऊपर अगर आता है तो हमारा जो नाम है ऑटो अप्रूवल हो जाता है। अब इसके बाद में एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि सदस्य का मोबाइल नंबर, एड्रेस दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो रिक्वेस्ट नाम को ऐड करने के लिए हमने सफलतापूर्वक ऐड कर दी है। नाम हमारा ऐड होने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए दोबारा से अगर हम सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके आएंगे तो पहले ये जो सदस्य है इनका नाम नहीं आ रहा था, अभी इनका जो नाम है आप देखोगे कि यहाँ पर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस कार्ड को जनरेट करने के लिए हमें अपनी केवाईसी दोबारा से करनी है जिसमें कि ओटीपी आएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन करना है और देन आपका जो कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप ट्रीटमेंट के लिए कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से परिवार के जो भी सदस्य छूटे हुए हैं उनके नाम अगर आयुष्मान भारत योजना के अंदर सम्मिलित नहीं है तो आप खुद से ही ऑनलाइन जोड़ सकते हो। अब यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जैसे कि उनके परिवार का किसी भी सदस्य का नाम पहले से लिस्ट के अंदर नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑप्शन दिया गया है कि आप फिजिकली डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास में संपर्क कर सकते हो। ऑनलाइन फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर से संपर्क करना है या फिर स्टेट हेल्थ एजेंसी SHA, इससे आपको संपर्क करना है। आप इसके लिए चाहो तो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो CMO ऑफिसर्स हैं उनके पास में भी जा करके लिखित में आपको कंप्लेंट देना है कि भाई हम इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हैं, हम गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और इसकी वजह से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हो सकता है। तो उनको आपको लिखित में देना है और आपको अपना आधार कार्ड अटैच करना है, अपना राशन कार्ड देना है। तो उनके प्रयास से आपका जो नाम है वो ऐड किया जा सकता है। बाकी अगर परिवार का एक सदस्य पहले से शामिल है तो आप अपना जो नाम है आसानी से जुड़वा सकते हो। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी 70 साल से ऊपर के लोगों का जो कार्ड है बिना किसी एलिजिबिलिटी के बन जाता है। तो अगर आपको इन सारे टॉपिक पर वीडियो देखना है कि कैसे KYC करके कार्ड डाउनलोड किया जाता है, कैसे जैसे कि मैंने नेम को ऐड करने का प्रोसेस बताया, ये डिटेल में अगर आपको देखना है तो इसका भी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गवर्नमेंट को इस योजना को बेटर करने के लिए और भी क्या क्या एक्शन लेने चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।